सेट नंबर 1 रहेगा मॉडल पेपर 2023 के लिए 5 सेट बनाएंगे। 5 सेट में 100% है कि आपका लगभग उसमें 50% मैच कर जाएगा, और 5 सेट हम लोग टॉप टारगेट के माध्यम से बढ़ाएंगे जो आपको 100% लगेगा, वो जनवरी में आपको पढ़ाएंगे। ये अभी हम लोग जो मॉडल सेट पढ़ा रहे हैं ये आपका प्रीवियस पेपर से भी है और आने की संभावना वाले से व्यतीत किया गया। जैसे कुछ प्रीवियस पेपर से भी लिया गया, जैसे आप 2022 में पेपर दिए, 2021 में पेपर दिए, 20 में दिए, 19 में दिए, 18 में से दिए ना, तो उसका भी पेपर का इसमें कुछ आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, और आने वाले कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी कुछ आपको इसमें दिया गया है, यानी संभावित प्रश्न को दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि संभावित प्रश्न हो या किसी प्रकार से हो, हम लोग को पेपर अगर हल करना था मॉडल पेपर 1 बनाया गया, यानी 5 मॉडल हम लोग हल करेंगे और संभवतः 50% इसी में से पूछा जाएगा, और 5 हम आपको जनवरी में बताएंगे जो 50% उसमें से रहेगा, यानी 100 में 100 आप जाके मैथ में बना के 100 में 100। तो देखिए सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि कौन से फार्मूला लगे, कौन से मेथड लगे, सारे क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये क्लियर कैसे होगा, बनेगा कैसे। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 100 हम लोग कितना पढ़ेंगे, 100 को क्या पढ़ेंगे लोग, 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका रहेगा, तो ये 100 सबसे पहले अगर बात करते हैं, 100 अगर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बात करते हैं तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 को, इसके बाद सब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। यानी मॉडल पेपर हम एक हल करें तो उसमें सब्जेक्टिव लाइन से 100 को हल करेंगे, और फिर उसके बाद जितना क्वेश्चन पूछता है फिर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन हम 100 हल कर रहे हैं, ये हम जो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हल कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 100 क्वेश्चन है, कितना रहेगा आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स करेगा। कितना मार्क्स करेगा, 1 मार्क्स करेगा। अब 1 मार्क्स का अगर बात करें माने 1 नंबर आएगा, तो आप 100 बना दीजिएगा तो 100 नंबर नहीं, आपको बनाना कितना है 50 को, 50% बनाना है। कितना बनाना है आपको 50% बनाना है, यानी 50 क्वेश्चन को ही बनाना है। क्या करना है 50 क्वेश्चन मात्र बनाना है। अरे समझ में ना, 50 क्वेश्चन को बनाना है, तो इसमें हो गया 50 नंबर। बचा आपके पास कितने नंबर, 50 नंबर का, और भी तो 50 नंबर चाहिए ना, तो फिर 50 नंबर का आएगा। तो आपको दो तरह से 2 खंड में बचा ABCD करके बांटा जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न रहेगा, 3 कितना प्रश्न रहेगा 30 गो। कितना प्रश्न रहेगा 30 प्रश्न। अब 30 गो लघु उत्तरीय यानी 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं 2 नंबर मिलेगा, तो 30 गुना कितना हो गया 60। तो 60 है 50 तो ज्यादा ही हो जा रहा है। तो बनाना इसमें से कितना है बोलिए 15 क्वेश्चन बनाना है। अब 15 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 30 नंबर। कितना हो गया 30। 15 क्वेश्चन बनाएगा 30 नंबर हमको मिल जाएगा, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स 2, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 1 नंबर तो समझ गए वहां पर कि 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, लेकिन बनाना हमको कितना है 50 नंबर के बनाना है। आप 1 से 100 के बीच में कोई क्वेश्चन बनाइए, 1 से 100 के बीच कोई क्वेश्चन आप बनाइए। अब जरूरी नहीं कि 1 से लेकर 50 तक बनाएं, ये 50 से 100 नहीं, 1 नंबर बनाइए, 2 नहीं बना है तो 2 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 4 फिर 5 बनाइए। ऐसे करके आपको 50 बनाना है, क्योंकि आपको 50 ऑप्शनल है। ऑप्शनल समझते हैं ना कि आपको एक्स्ट्रा में दिया गया है। जैसे नहीं होता है कि लड्डू पेड़ा बतासा सब दे देगा, जौन खाएगा बताओ खा, जो खाना है वो खाइए। आप ऑप्शनल है आपके पास कि सारे चीज नहीं खाना है, तो क्या करिए बिन बिन के खाइए। तो बिन बिन के को बनाना है 50 को, जो इच्छा कर रहे हैं आपको। जो ऐसा नहीं है कि एक त्रिकोण में से बनाएं, एक एल्गोरिदम से बनाएं, एक आपको संख्यांकी से बनाएं, एक परीक्षा से बनाएं, ऐसा नहीं है। जरूरी ये आपको है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ जा रहा है। अब 50 को गिन कर बनाना है, 100% में आपको बनाना है। सुना रहे हैं 100% रहेगा, उसमें से 50 को आपको गिन कर बना देना है। अब कितना बात करें यहाँ पर, एक 60 नंबर का हो गया ना, ये 30 दूना 60 नंबर हो गया 60, लेकिन हमको बनाना कितना है 15 को। आप कितना क्वेश्चन हो गया आपका 15 को, 2 नंबर का कितना नंबर आ जाएगा 30 नंबर। अब 30 ये हो गया। अब देखिए मेरे पास कितना, इधर हम रफ कर देते हैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको, ये इसमें से 50 नंबर मिला था ना, इसमें मेरे पास आपको 50 ऑब्जेक्टिव में, इसमें कितना हो गया 30 नंबर। अभी कितना मान लीजिए 80 हुआ, 50 और 30 कितना हो गया 80। अभी 20 घट रहा है ना, तो देखिए आप बात करते हैं। अब चलेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय में चलेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको मिलेगा 8 क्वेश्चन, और नंबर उससे कितना रहेगा, अगर बात करते हैं 5 नंबर, कितना रहेगा 5 नंबर। कितना करता है आपका 5 नंबर आता है। तो ये कितना हो गया आपका 8 बचे 4, तो 40 नंबर अगर मान लीजिए हमको मिल रहा है, तो इसमें कितना होगा 80 या 40 120 हो जा रहा है, फिर गलत हो जा रहा है नहीं ना होगा पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो समझ में गया ना, ये 50 30 हो गया। तो एक क्वेश्चन 8 को मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय कितना मिलेगा, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। देखिए कौन सा प्रश्न होगा लघु उत्तरीय, ये आपका हो गया लघु उत्तरीय, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ उत्तरीय। अब ये दीर्घ हो गया, ये आपका लघु उत्तरीय। तो 8 क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा 5, 8 से 40 नंबर, 40 प्रश्न पे चलते हैं। यानी मेरा क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया रहेगा, आपको पर्क बताते हैं निर्देश में, प्रश्न संख्या 1 से 100 से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें, चुने गए प्रश्न का सही विकल्प चिन्हित करें और ओएमआर आंसर शीट पर रंजित करें यानी भरे। क्वेश्चन आपका रहेगा ओएमआर शीट 1 का, आपको हम लोग मॉडल नंबर आपको बता रहे हैं, यानी मॉडल सेट 1, 5 मॉडल सेट बता रहे हैं, तो 5 में से एक हमने मॉडल सेट यहाँ पर हल करें। आपका क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से जैसे हम पढ़ रहे हैं इसी तरह सेम रहेगा क्वेश्चन। अब ये नहीं कि जो क्वेश्चन बना रहे वही रहेगा, अभी नहीं कि सर जो आप बनाए वही आगे का, अरे इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा जो हम हिंदी में जो बता रहे हैं निर्देश में, प्रश्न संख्या 1 से 100 में केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें और चुने गए प्रश्न के सही विकल्प 4 चिन्हित करें और ओएमआर शीट आंसर पर रंजित करें यानी उसको भरे। ओएमआर शीट आपको मिलता है ना, तो ए का ए आपको बी सी डी 4 ऑप्शन रहता है। अब चारों में से जो आपका आंसर मिलेगा उसमें आप क्या घेरा कर देंगे। हम प्रगाढ़ करने भी सिखाएंगे, जो कैसे प्रगाढ़ किया जाए उसको भी सिखाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कोई डाउट है किसी को? यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए तो इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम जानते हैं पहले सबसे पहले P/Q के रूप में, कौन सा रूप में? P/Q के रूप में। देखिए कौन कौन P/Q के रूप में है, अगर देखते हैं तो ये बाटा में है, बाटा तो जरूरी नहीं P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक आपको बताया गया था, तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसका ये अपरिमेय नहीं होगा, ये आप लोग जानते होंगे। जो देखिए इस पे नहीं ना कह रहा है कि कौन अपरिमेय, देखिए यहाँ पर कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत लोग गड़बड़ करता है, जाएगा वो अपरिमेय संख्या, जल्दी समझ, अरे अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। इसमें से अब चुनिए कौन परिमेय है, नहीं समझा क्वेश्चन को? करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय चुनिए। करे कि परिमेय कौन है बताइए, क्वेश्चन करेक्ट बन नहीं है तब अपरिमेय नहीं तो परिमेय। तो ये देखिए ये क्या है आपका, इधर है, ये क्या होगा संख्या? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय। आप कह रहा है कि अपरिमेय नहीं चाहिए, ये कैसे है? P/Q के रूप में नहीं होगा तो छोड़ देंगे इसको। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका। अगर इसको देखते हैं, अगर रूट को, ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। आप लोग आ रहे समझ में ना, ये भी नहीं होगा, होगा नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अगर देखते हैं तो ये होने का चांस, अगर ये तीनों नहीं हुआ तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये होगा। इसको देखेंगे ना हल करके, ये लग रहा है कि हो जाएगा, तो देखते हैं इसको। आपका 75 है, रूट में है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 48 है। अगर हम चाहेंगे तो भिन्न प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, भिन्न प्रकार से। जैसे इसको देखिए, हम इसको लिख सकते हैं आपका 25 आई 75, बोलिए लिख देंगे, और यहाँ पर रूट में चला जाएगा, और यहाँ पर 48 को बोलिए खंड करिए, 16 गुना 3 48। अब आ गया 25 को लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 3। किसी को डाउट है यहाँ पर? फिर कर देंगे इसको 4 गुना 4 गुना 3 कर देंगे यहाँ पर, कि वो रूट में ही ना काम करें, रूट से तो बाहर निकाले नहीं है। अब देखिए इसको 5 का इसमें रहेगा 50 25, तो 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर निकाल लेंगे, और इसमें 3 को है रूट के अंदर, 1 है तो नहीं निकलेगा ना, 2 रहता तब ना निकलता, ये आप लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इससे चर्चा नहीं करें। 4 को है तो 4 का अगर मान लीजिए कि 4 चौका 16, जिसका वर्ग होता है रूट से बाहर निकल जाता है, रूट का मान 2 होता है, रूट का मान 2 यानी 2 किसका मान होता है? रूट का। तो इसमें 4 2 है तो एगो बाहर निकाल लेंगे, यानी रूट हट जाएगा, एगो छोड़ देंगे रूट खाती, कहेंगे रूट तू खा एगो हम खाए, अरे ना एगो इसको दे दीजिए, एगो लिख 3 को है तो कह रहे कि ना हमरा चाहे 3, तो ले ले भाई 3, आएंगे हटा दो लोग परिमेयकरण करके, आने तो डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, तू हट, गुने में है, प्लस में रहता तो नहीं करता, लेकिन गुना में तो कट जाएगा ना। अब क्या करेंगे 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 देखे तो P/Q के रूप में है, तो इसका मतलब क्या, ये परिमेय है। कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय ना हो, ये क्या हुई परिमेय, तो आपका आंसर डी मारिए करेक्ट एकदम। ऐसा समझ नहीं बहुत कर रहे हैं आप लोग, बताइए इसमें से क्या होगा। √3 और √5 है, पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, या कोई नहीं, बोलिए बी ऑप्शन होगा। कैसे देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, इसको देखते हैं, इसके बीच ये तो डायरेक्ट दिखा रहा है कि अपरिमेय है, ये भी डायरेक्ट दिखा रहा है कि अपरिमेय है, ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हम लोग मार देंगे। अगर बात करते हैं इसको, चलिए एक बार गुना करके देखते हैं, √3 गुना क्या करेंगे, √5 को देखते हैं, तो 5 तिया 15, रूट में कितना हो गया 15। अगर हम इसको बाहर निकालते हैं 5 तिया 15 निकालेंगे ना, तो 5 एगो है और 3 एगो, तो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब इसको अगर देखते हैं गुना करके, तो जोड़ेंगे, भाग देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं √3 एगो अपरिमेय संख्या है
और √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है, एक ई अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा और ना ही परिमेय संख्या होगा, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। लगभग समझ आ रहा है, बोलिए आप लोग छापते चलिए। अब बात करते हैं आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत के लिए आप जब भी भाग देते हैं तो आपका अगर भाग कट जाता है पूर्ण रूप से तो आप समझते हैं कि क्या है, वो शांत आ जाएगा, ठीक है। या आप समझे हैं कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत संख्याएं होती है। अगर इस रूप में रहेगा तो शांत होगा और इस रूप में अगर नहीं रहेगा तो अशांत नहीं होगा। तो बताइए कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। 17/105, आपको 77/210 ऑप्शन है, 15/88 है और आपका 3/160 है। तो देखिए आप पहले क्या करिए, कैसे इसको निकालेंगे। हम लोग ये नीचे वाले को हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और हम लोग अगर बात करते हैं तो इसको ऊपर वाला जो हो गया p हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया p, और नीचे वाला जो हो गया 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लेकर आना है, समझा गया। तो चलिए यहाँ पर अंश और हर हम लोग बचपन में पढ़े, याद है आप लोगों को, याद है ना सब लोगों को। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपके पास ऑप्शन क्या है, तो 17/105 है, 77 कितना है आपका 210 है और 15/88 और 3/160 है। लगभग आप लोग को समझा रहे थे। इसमें से आपको देखिए सबसे नीचे वालों के 105 को अगर हम हल करते हैं तो 2 और आप 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। 210 को भी हल करते हैं, देखिए लास्ट में अगर 0 जिसका है आने की संभावना रहता है। इसको अब हम लोग तो हल कर रहे हैं और एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको बता रहे। देखिए लास्ट में अगर 0 रहता है तो उसके 2 के पावर n 5 के पावर m के आने के रूप में संभावना रहता है। तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, देख रहे हैं ना। ये तो आपका खाली 2 आ जाएगा, ये सिर्फ 2 आ रहा है ना यहाँ पर। इसको बात करते हैं तो ये नहीं आएगा। देखिए इसको अगर हम हल कर देखते हैं, चलिए थोड़ा सा समय में इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 105 को यहाँ पर हल करते हैं। 105 है ना, इसको आप क्या करिए, इजी वे में लघुत्तम निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं आपको लघुत्तम ना। देखिए अगर कितना से करेंगे हम लोग, 3 से, 3 तिहाई हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा आपको। तो फिर 3 तिहाई 9 से 3 से कटेगा तो बचा 1 और 5 तिहाई, तो 35 तिहाई कितना हो गया, 35 तिहाई 105। अब देखिए फिर कितना से काट देंगे यहाँ पर, 5 से, 7 बचे, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है। हमारा जो फार्मूला है यहाँ पर क्या है, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m है ना आपका, आ रहा है, इसमें नहीं ना आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को काट दीजिए धकाक्षर। क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे, क्या करेंगे, धकाक्षर 1 को काट देंगे। बोलिए बाउंस कर रहा है। 77 बटा इसको हल करेंगे, 210 को देखेंगे, 210 को एक बार क्या करेंगे, निकालेंगे लघुत्तम ना। ये इजी पे है ना, आसान है ना ये नूरुद्दीन। देखिए धकाक्षर है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से ये 10 दूना 20, 1 बच रहा है, 5 दूना 10। अब देखिए इस रूप में आ गया ना, इस रूप में आ गया ना, तो नहीं जाएगा, काटिए इसको, छोड़ दिया जाए। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसमें ध्यान आपको ध्यान से देना पड़ेगा वहाँ पर आपको। ये देखिए अब देखिए आ गया। अब ये 88 खाली 2 काटा जाएगा तो 88, 2 4 दूना 8 44 42 आएगा ना आपको, कुछ ना कुछ आएगा ना आपका। तो ये डायरेक्ट आएगा 44 22 और कितना जाएगा फिर 11। क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, बुझा रहे ना आप लोगों को। इसको काटिए। अब ये आने का चांस है, इसको भी हल करेंगे। 160 को 8 दूना 40 दूना 4 दूना 8 होता है ना, और 2 दूना के 10 दूना और 2 बचे 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना 5 आ रहा है। अब देखिए गुना 5 के पावर कुछ नहीं है, 1 है। आप p तो 77 है, इसका मतलब इस रूप में अगर आ जाएगा तो क्या कहलाया जाएगा, शांत रहो, शांत रहो। आ रहा है, नहीं बुझा रहा है। अभी कह रहे कि शांत रहो, इस सब वजह शांत हो गल। अब देखिए जब 5 छोड़े हैं तो इसको कटा देंगे 5 एकम, एक बार में कट गया, खत्म हो गया, नहीं बुझा रहा है। तो ये शांत हो गया। तो ये आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।